अच्छा जी, 2024 में जिन लोगों ने एचईसी से डिग्री टेस्टेशन करवानी है, तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है मैं आपको गाइड करूंगा। थोड़ी सी हल्की फुल्की इसमें चेंजेस आई हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ। स्टेप वन जो है, उसके अंदर तमाम जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने eservices.hec.gov.pk के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उस अकाउंट से उन्होंने ऑनलाइन जो है वो लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। ठीक है जी। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त मोड ऑफ अटेस्टेशन अपने चूज़ करना होता है। दो मोड ऑफ अटेस्टेशन होते हैं एचईसी में। पहला होता है वॉक इन मोड स्लैश अर्जेंट मोड, यानी कि वॉक इन मोड या अर्जेंट मोड इसका नाम है। इसकी 3000 रुपये इजाफी फ़ीस होती है। दूसरा जो मोड होता है वो कोरियर सर्विस के थ्रू होता है। ठीक है जी। तो अगर आप वॉक इन मोड या अर्जेंट मोड जो है उसको चूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आप खुद भी जा सकते हैं या किसी को अथॉरिटी लेटर दे के तो उसको भी भेज सकते हैं एचईसी के जो ऑफिस हैं उनमें। ठीक है, लेकिन अथॉरिटी लेटर का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो एचईसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ठीक है जी। इसके बाद जनाब कौन से सेंटर्स हैं एचईसी के? इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर और पेशावर, 5 सेंटर्स पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो वर्किंग हैं वॉक इन या अर्जेंट अटेस्टेशन के लिए। ठीक है जी। इसके बाद अथोराइज्ड कुरियर सर्विस मोड है जो कि टीसीएस के थ्रू लोकल पाकिस्तान में जो है वो किया जा रहा है। टीसीएस जो है उसको ऑथोराइज़ किया है एचईसी ने। तो इस मोड के थ्रू जो ये चूज़ करते हैं वो टीसीएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करेंगे। अटेस्टेशन फ़ी जो है ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 1000 रुपये है और ईच फ़ोटोकॉपी की 700 रुपये है। और ये जो 3000 इजाफी है ये वॉक इन या अर्जेंट मोड का, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद जनाब वन लिंक जो है उसके थ्रू आपने फ़ीस पेमेंट करनी है और फ़ी पेमेंट करने के बाद आपने अपने प्रोफाइल में जाके तो वहाँ पे पेमेंट की डिटेल जो है उसको अपडेट करना है। जैसे ही आप डिटेल अपडेट करेंगे तो ऑप्शन जो है आपके लिए डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की वो विजिबल हो जाएगी और इस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन को अवेल करते हुए आपने फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड कर लेना है और फिल करके उसको साथ लगाना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के। स्टेप 3 क्या है जी कि आपको एसएमएस और ईमेल एचईसी की जानिब से मौसूल होगी। तो जैसे ही आपको एसएमएस और ईमेल मौसूल होती है तो उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको शेड्यूल कर लेना है। वॉक इन या अर्जेंट मोड वाले जो लोग हैं वो अपॉइंटमेंट लेंगे कि फ़लाँ दिन हम आना चाह रहे हैं, क्या टाइम अवेलेबल है, एचईसी से इजाज़त लेंगे। और जो दूसरे कोरियर सर्विस वाले लोग हैं, कोरियर सर्विस मोड वाले, वो जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको सेंड करेंगे कोरियर सर्विस के थ्रू। ठीक है जी। चलिए, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जो आपका है CNIC, उसकी एक ऐसी कॉपी जो विजिबल हो, पढ़ी जा सके, वो आपने साथ लगानी है लाजमी तौर पे। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो पासपोर्ट की कॉपी भी साथ लगा सकते हैं। इसके बाद जनाब अगर आपने अपनी डिग्रीज़ जो है वो अटेस्ट करवानी है, सिर्फ आपने डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी है, तो रिज़ल्ट कार्ड जो है वो लाजमी तौर पे साथ आपने भिजवाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जनाब एक सेट ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्लस CNIC या पासपोर्ट जो भी साथ लगाया है उसका एक कॉपी, तो ये एक सेट बना के उसको पिन लगा के ये साथ आपने भेजना है एचईसी के रिकॉर्ड के लिए। लास्ट चीज़ जो ग्रीन कलर में लिखी गई है ये है कि जो ख़वातीन शादी के बाद अपने शनाख्ती कार्ड में तब्दीली करती हैं, यानी हस्बैंड का नेम वहाँ पे एंटर करवाती हैं, तो वो अपने जो पुराना उनका शनाख्ती कार्ड था फादर नेम वाला, उसकी एक कॉपी या निकाहनामे की कॉपी या मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो साथ लगाएंगी। ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, यानी कंपलसरी हैं। इनमें से कोई चीज़ आप मिस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगी। दो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हैं कि नंबर 1 जो लोग हैं पाकिस्तान में वो पहले अपनी, अगर उन्होंने एचईसी से डिग्री की अटेस्टेशन करवानी है तो वो उस डिग्री की अटेस्टेशन जो है वो पहले जाके उसकी वेरिफिकेशन अपनी यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप 7000 10,000 रुपये अपना ज़ाया करते हैं कि उसको जाते हैं यहाँ वहाँ से जाके फ़िज़िकली कई दफ़ा वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से करवाते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ कहीं भी एचईसी की वेबसाइट पे या रूल्स में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है जी, कि आप अपनी, अगर आपने कोई भी डिग्री टेस्ट करवानी है तो सीधा आप एचईसी को डिग्री जो है उसको सेंड किया करें।
आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन HEC की रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे हमारे हैं वो डिग्री टेस्टेशन के साथ अपने DMC या ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो भी आप 3-4 हज़ार रुपया बिलावजा वेस्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप डिग्री टेस्टेशन ले रहे हैं HEC से तो वो इनफ होता है। यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस किए गए हैं जो कि स्पेसिफिक हैं। मिसाल के तौर पे केस 1 के अंदर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम DMC या रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी है और प्लस उसके पास डिग्री भी है, दोनों चीज़ें हैं। और ये जो बंदा है ये दोनों चीज़ों की अटेस्टेशन चाह रहा है HEC से कि मैं दोनों चीज़ों की ही अटेस्टेशन लूँगा HEC से। तो अब एक ऐसा केस इसमें स्पेसिफिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर जो ट्रांसक्रिप्ट इस बंदे का है, जिसको मैंने बोला कि रिज़ल्ट कार्ड या DMC भी बच्चे बोलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आप देख लें, अगर ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट या कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्सिटी की जानिब से इशू नहीं हुआ, ठीक है, तो उस सूरत में आपने इस ट्रांसक्रिप्ट को अपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से पहले वेरीफाई करवाना है, देन आपने इसको HEC को सेंड करना है अटेस्टेशन के लिए। ये एक ही कंडीशन है यहाँ पे। और एक ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन की एक और कंडीशन है जो केस 2 में बताई गई है। तो केस 2 उन लोगों के लिए है जिनको अभी डिग्री मिली ही नहीं होती, उनके पास है ही ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, यानी उनके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री अभी मिली नहीं हुई। तो ऐसे तमाम लोग जिनके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है और उन्हें अभी डिग्री नहीं मिली हुई, वो तमाम लोग जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट को पहले लाजमी तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई अपनी यूनिवर्सिटी से करवाने के बाद फिर HEC को अटेस्टेशन के लिए सेंड करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें ये 2 केस इन्होंने बताए हुए हैं। केस 1 जो है उसमें यह है कि आपको पूरी डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिल गया है, ठीक है, बट अभी आपको डिग्री नहीं मिली हुई। जो आप डिग्री प्रोग्राम था उसका ट्रांसक्रिप्ट पूरा कंप्लीट हो गई आपकी डिग्री, बट डिग्री अभी इशू नहीं हुई। तो उस सूरत में डेफिनेटली आपने पहले इसको वेरीफाई करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी से और फिर सेंड करना है। और दूसरा केस ये है कि अभी आपके 1-2 सेमेस्टर अगर हुए हैं और डिग्री डेफिनेटली फिर आपको नहीं मिली होगी, 1-2 सेमेस्टर हुए हैं, बाकी अभी आपके रहते हैं, तो उस सूरत में जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर इनकम्प्लीट स्टडीज़ का विजिबल होना चाहिए। और दूसरा, ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आप जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें डिग्री इन प्रोग्रेस या इनकम्प्लीट स्टडीज़ लाजमी तौर पे चूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर डिग्री के, ठीक है। और डेफिनेटली इसकी भी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो 2 सेमेस्टर का आपका है, इसको पहले वेरीफाई करवाएंगे यूनिवर्सिटी से, फिर आप जो है HEC को अटेस्टेशन के लिए सेंड करेंगे। थर्ड केस जो है वो फ़ोटोकॉपी टेस्टेशन के बारे में है। तो फ़ोटोकॉपी टेस्टेशन में भी 2 आगे फर्दर टाइप्स डिस्कस हुई हैं। एक ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपने टेस्ट करवा लिए थे पहले कभी, और अब आप फ़ोटोकॉपीज़ जो है उसकी टेस्टेशन चाह रहे हैं, तो उसमें फ़ोटोकॉपीज़ के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वैसे ही भेजने होंगे दोबारा एक दफ़ा, ठीक है। और दूसरा ये केस है कि फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप एक ही एप्लीकेशन में अगर सेंड करना चाह रहे हैं तो HEC की जानिब से इजाज़त है, आप इकट्ठे एक ही एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटोकॉपीज़ प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है दोनों अटेस्टेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। जो भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लाजमी तौर पे लगाएंगे। जो फ़ॉरेन नेशनल्स हैं उनको पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाने की इजाज़त है। ओरिजिनल डिग्रीज़ जितनी भी आपकी हैं वो साथ लगनी है, प्राइमरी से लेके आपकी मास्टर्स तक या आपके जो है MS तक, जो भी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो सारी की सारी साथ लगनी है। तमाम साथ रिज़ल्ट कार्ड जो हैं वो साथ लगने हैं, ठीक है जी। ये अपने साथ लाजमी तमाम चीज़ें अपनी भेजनी है। इसके बाद जनाब आपने एक सेट जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, यानी कि उसकी कॉपीज़ का प्लस CNIC या पासपोर्ट की जो भी कॉपी साथ लगाई है वो HEC के रिकॉर्ड के लिए लाजमी तौर पे एक सेपरेट सेट बना के भेजना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिन ख़वातीन की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो शनाख्ती कार्ड के अंदर हस्बैंड का नाम एंटर करवाती हैं, तो वो अपने पुराने शनाख्ती कार्ड जिस पे उनके फ़ादर का नाम था उसकी एक कॉपी साथ भेजेंगी, या निकाहनामे की कॉपी साथ भेजेंगी, या मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी साथ भेजेंगी। यहाँ पे ये वीडियो हो जाती कंप्लीट। बाकी बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं मुझे, तो मेरी हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है। मैं इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, जिसमें IBCC और HEC से वेरिफिकेशन के हवाले से मुकम्मल जो है प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मल्टीपल वीडियोस हैं। जिस तरह अगर नाम में तब्दीली हो हल्की फुल्की,
तो उसके बारे में HEC के रूल्स क्या कहते हैं। इस तरह मल्टीपल वीडियोज़ मेरी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मौजूद हैं। ठीक है जी।